नमस्कार दोस्तों। बाल सफ़ेद हो जाएं, वो भी समय से पहले, तो कैसा लगता है? क्या आदमी, क्या औरत, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, सबको बाल काले ही चाहिए। कोई नहीं चाहता कि बाल सफ़ेद हो। क्यों? क्योंकि बाल हमारी सुंदरता के, हमारी ब्यूटी के कॉन्सेप्ट पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसके अलावा बालों का कोई यूज़ नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जानवरों में बाल इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो सर्द जगहों पे रहते हैं, जो सर्दीली जगहों में रहते हैं, वहाँ के जो जानवर होते हैं उनके बालों का उनके बाल जो होते हैं वो काफ़ी बड़े और थिक होते हैं, जिससे वो सर्दी गुजार सकें। हम इंसानों में बाल केवल ब्यूटी और ब्यूटी का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। बाल गिरे तो प्रॉब्लम, बाल सफ़ेद हो तो प्रॉब्लम, और अनचाही जगह पे बाल हो जाए तो प्रॉब्लम। आज हम लोग बात करेंगे बाल सफ़ेद हों तो क्या करें, और ख़ास तौर पे समय से पहले सफ़ेद हों। मगर कभी ये सोचा है कि कौन से समय से बाल पहले सफ़ेद हों तो ये समझा जाए कि हाँ, ये बीमारी का रूप है? मैं आपको बताता हूँ। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, 20 साल से पहले अगर बाल सफ़ेद होने लगें तो आप जानिए कि ये सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है, जिसको कि प्री मैच्योर ग्रेइंग कहते हैं। प्री मैच्योर ग्रेइंग, PG। इसके कारण क्या है? मैं 3 मोटे मोटे कारण बताता हूँ। हालांकि इसके कारण रियल सेंस में क्या है हम लोगों को नहीं मालूम है। मगर बाल अगर सफ़ेद हो रहे हों तो ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में चेक जरूर करना चाहिए, जो कि आप चेक कर सकते हैं IgE, CRP और ANA की जांच करा करके। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में जरूर चेक कर लेना चाहिए। एक HbA1c करा लीजिए तो मालूम पड़ जाता है कि पिछले 3 मंथ्स में शुगर लेवल क्या है। डायबिटिक्स को बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। एक थायराइड का टेस्ट करा लीजिए। जो हाइपोथायराइड्स होते हैं, जिनका थायराइड का फंक्शन कम है, उनको बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। मगर ज़्यादातर केस में बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, इसका कोई कारण नहीं होता। हाँ, प्री मैच्योर एजिंग सिंड्रोम में बाल सफ़ेद हो सकते हैं। क्या होम्योपैथी सफ़ेद बालों में कुछ कर सकती है? तमाम लोग मेरे पास आते हैं, काफ़ी यंग लोग मेरे पास आते हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इनको काले कर दीजिए। ना, बाल सफ़ेद हो जाएं, काले नहीं हो सकते। पिछले 25 साल की होम्योपैथिक प्रैक्टिस में मैंने केवल 2 लकी लोगों के बाल सफ़ेद से काले होते हुए देखे। मगर होम्योपैथी से जो सफ़ेद बाल तेजी से बढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल रोका जा सकता है। कुछ दवाएं हैं जो अलग अलग कॉज पे अलग अलग काम करती हैं। अगर प्री मैच्योर एजिंग सिंड्रोम है, वक्त से पहले उम्र बढ़ रही है, झुर्रियाँ आ रही हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ऐसे में जो दवा काम करती है उसका नाम है कोनियम मैकुलेटम। और दूसरी दवा ब्रयाटा कार्प। अगर सफ़ेद बाल होने के साथ साथ बाल तेजी से गिर भी रहे हों, शरीर में रिंकल्स आ रहे हों, तो ब्रयाटा कार्प बहुत इंपॉर्टेंट दवा हो जाती है। एक दवा है विज़बेडिन, जो हर व्यक्ति ले सकता है अगर उसके बाल सफ़ेद हो रहे हों, उसको रोकने के लिए। अगर विज़बेडिन देने के बाद भी बाल ना रुकें तो एक अच्छे होम्योपैथ से मिलिए। वो आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दवा देगा, आपके तन, मन और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स पे बेस करके दवा देगा, और आपके बाल जो तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं वो रिटार्ड तो 100% हो जाएंगे और ज़्यादातर केसेस में रुक भी जाएंगे। स्ट्रेस के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इससे बाल सफ़ेद होते हैं, ये सच है। तो आपको बाल सफ़ेद होने के बीमारी में दवा के अलावा क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है, अच्छा खाना खाना है, यानी कि फाइबर रिच खाना खाना है, और मल्टीविटामिन का सेवन जरूर करना है, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12 और ट्रेस एलिमेंट्स जैसे कि जिंक और सेलेनियम। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो सफेद बालों को आप रोक सकते हैं। आखिर में मैं आपको ये जरूर बताता हूं कि एक डिक्टम है कि 50 साल और 50 साल के ऊपर के लोगों में 50% लोगों में 50% बाल सफेद अगर हों तो इसको नॉर्मल मानिए, इसको आप बालों का सफेद होना ना मानिए। 20 साल से कम की उम्र है, बाल सफेद हो रहे हैं, तो आप इसको बीमारी मानिए और अच्छे होम्योपैथ से मिलिए। अगर आज दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके लिए फायदेमंद हुई, तो डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
शेयर करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए।